गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़, करंट फीलिंग्स के लिए, कि देखेंगे कि इस वक्त की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की क्या है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस। जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। सो सभी के लिए होगी, बहुत सारे लोगों के लिए होगी। जो जितना मैसेज आपसे रेजोनेट करता है आप लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, जब मर्जी आप इसे देख सकते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिव रहना है आपने और ईश्वर से प्रे करनी है कि सब अच्छा हो। ओके, लेट्स सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, इमोशंस। गाइस, मुझे ना ऐसा नज़र आता है आपके इस कनेक्शन में कि जो चीज़ें अभी हो रही है ना, ये पहले भी हो चुकी हैं। मतलब आप दोनों की का सेपरेशन होता था, बात नहीं होती थी आप दोनों की, और थोड़े दिन बाद फिर से बात होना शुरू हो जाती थी और सब कुछ पहले जैसे हो जाया करता था। लेकिन इस बारी थोड़ा सा अलग हुआ है। इस बारी ना चीज़ें क्लियर होने का नाम नहीं ले रही। मतलब जैसे पहले हुआ करता था कि चलो ठीक है, कोई बात हो गई तो उस बात के हो जाने के बाद में चीज़ें फिर से ठीक हो जाती थी, क्लियर हो जाती थी। लेकिन इस बारी ऐसा नज़र आता है कि चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। मतलब अभी भी स्थिति कुछ वैसे ही चलती रहती है। जो एक देखने में लगता है ना कनेक्शन में कि हाँ, हमारा कनेक्शन अभी सही है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, तो वो नहीं लगता अभी देखने में। उस तरीके से बातें नहीं हो पा रही है, या आपके पार्टनर जो है उस तरीके से अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं कह पा रहे हैं, या कोई भी बात बहुत पूछने पर ही बताते हैं, वो भी आधी ही बात बताते हैं, पूरी बात नहीं बताते हैं। तो एक उनके जो बिहेव करने का तरीका था या बात करने का जो तरीका था उनका, उसमें बहुत चेंज आए हैं और वो चेंज आपने देखे हैं। लेटर ई, लेटर एफ, लेटर वाई, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, और नंबर 4 भी। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ जैसे कि आपके पार्टनर ना स्टक हो गए हैं, जैसे वो अपने थॉट्स में, अपने ख्यालों में कहीं खो गए हैं, स्टक हो गए हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जैसे एक इंसान होता है ना कि अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर बस भरता रहता है, अपने घुटता रहता है। तो वैसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर की, कि ये खुल के कह नहीं पा रहे जो इनकी दिल की बात है, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है या जो कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा चेंज है, ये खुल के नहीं कह पा रहे उस चीज़ को। ये कोई ना कोई ऐसी बात है गाइस जिसको लेकर के अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। यहाँ पर इनको घुटन होती है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि एक टाइम ऐसा था जब आपके पार्टनर ना छोटी छोटी बातें भी आपसे शेयर किया करते थे, लेकिन अभी उतना नहीं शेयर करते हैं ये। पहले छोटी से छोटी बात हो, बड़ी से बड़ी बात हो, हर बात आके आपको बताते थे, लेकिन अभी कुछ ऐसा हाल हो रखा है कि ये कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। और चलो ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं। चलो ठीक है, उनको लग रहा है कि नहीं बताना चाहिए तो वो भी ठीक है, बट घुट रहे हैं अंदर ही अंदर अपनी, मतलब जो प्रॉब्लम है ना आपको बता नहीं पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं। लेटर यू आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है।
मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है अंदर से दुखी हैं, खुश नहीं हैं, हैप्पी नहीं हैं, घुट रहे हैं और इसी घुटन के साथ ये चल रहे हैं अपनी लाइफ में। आप ये कह सकते हो कि ये सारे काम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, जो कि रोज़मर्रा के हमारे होते ही हैं। तो सारे जो भी काम है ये सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और उस घुटन को साथ लेकर के चल रहे हैं। एक होता है ना फ्री लाइफ जीना या हैप्पी लाइफ जीना, तो वैसा मुझे नहीं दिख रहा है। ये अपनी ज़िंदगी का हर काम कर रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन वही है कि साथ में एक बर्डन, एक घुटन और अनहैप्पीनेस लेकर के चलना। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ये शख्स अंदर से खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, जस्ट ये लाइफ इसकी चल रही है, कट रही है एक तरीके से। लेटर ओ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये पता है खुद से ही काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। आपके जो पार्टनर हैं खुद से ही फ्रस्ट्रेट हैं। एक इंसान होता है ना जो खुद के साथ ही खुश नहीं होता या अपनी लाइफ से खुश नहीं होता, उसको यही रहता है कि मेरी लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चल रही, या फिर जो मुझे चाहिए वो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं मिलता है। उस तरीके की फ्रस्ट्रेशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर। और नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। देखो, मैं यहाँ पर ऐसा भी नहीं देख पा रही हूँ गाइज़ कि आपके पार्टनर जैसे आपसे अलग होना चाहते हैं या इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, या अगर कर चुके हैं तो भूल गए हो। ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखता यहाँ पर। मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि ना तो वो आपको भूले हैं, और अब जैसे मान लो कि ब्रेकअप ही हो गया आपका, तो मैं आपको बता दूँ कि वो भूले नहीं हैं आपको, और ब्रेकअप जैसा कुछ भी नहीं हुआ, आपका सेपरेशन चल रहा है, बस बात नहीं होती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि यह ख़त्म करना चाहते हैं रिश्ते को, वो चीज़ नहीं दिख रही मुझे। बट अभी ना ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, जब उसको कोई प्यार दे रहा हो तो वो प्यार भी नहीं लेता, तो वैसा ही कुछ है इनके साथ भी कि लाइक अभी ना ये उखड़े उखड़े से हो रखे हैं और सबसे ऐसे ही रहते कटे कटे से। अभी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे हाल चल रहा है जो कि इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हर चीज़ इनको इरिटेट कर रही है, हर चीज़ इनको परेशान कर रही है, और इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी। यस, एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि फ्रस्ट्रेशन है इनको बहुत ज़्यादा। ये ईगोस्टिक है और पता भी नहीं चलता कि कब इनका ईगो हर्ट हो जाता है, समझ भी नहीं आता इनका बिहेवियर जल्दी से। लेटर एल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और लेटर ए भी, क्योंकि वो भी दिखता है मुझे यहाँ पर। हो सकता है आपको एंजल नंबर 1111 बहुत दिख रहे हो। एंजल नंबर 1111 यही कहता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्टेशन से ही चीज़ें सुधर सकती हैं। एंजल नंबर 1111 अगर आपको दिख रहा है तो यही कहना चाहता है आपसे। ओके, मैनिफेस्ट करोगे तो होंगे मैनिफेस्ट, मतलब जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो होंगे। 1111 दिखने का मतलब ही यही है कि आप मैनिफेस्ट करो। अभी आपको इस टाइम पर मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, वो बेटर रिजल्ट देगी। तो बिल्कुल यही है यहाँ पर कि अगर आप अपने पार्टनर से जाकर के बात भी करने की कोशिश करोगे ना, तो कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स उनकी तरफ से देखने को नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि
ये अभी ना खुद में ही उलझे हुए हैं, आप ये कह सकते हो। मतलब इनको अभी इस टाइम पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी। लाइक जस्ट ये चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और जो कुछ हो रहा है ना ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे कि जो बाकी के काम हैं इनके, उनको कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से करें, लेकिन अच्छे से तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं कह रही थी ना आपसे कि ये एक बर्डन लेके चल रहे हैं, घुटन, और एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि अनहैप्पीनेस लेकर के चल रहे हैं, खुश नहीं है। अंदर से जो खुश होना चाहिए ना इंसान, वो नहीं है। ईगो इनका बहुत ज़्यादा हमेशा ऐसा ही रहता है। और मुझे जो यहाँ पर एनर्जी मिल रही है वो ये कि कुछ ऐसा है इनके मन में या इनके दिमाग में जो कि इनको स्टक करता है। तो या तो ये फ्यूचर की बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसको लेकर के स्टक हो जाते हैं। कुछ तो ऐसा है, मे बी कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं आपके रिश्ते में, मे बी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके रिश्ते में, जिसके चलते कहीं ना कहीं इनका ये है कि ये आगे का, बहुत आगे का सोच लेते हैं। और बहुत आगे का सोच करके इनको यही समझ में आता है कि आगे तो कुछ है ही नहीं अच्छा, आगे तो सब बेकार ही है, या आगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर कि ये सोचते बहुत हैं और आगे का लेकर के चलते हैं, फ्यूचर का लेकर के चलते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिसके चलते ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर ऐसे में एक ही चीज़ में कार्ड से भी देखेंगे हम, बट एक ही चीज़ कहूँगी मैं यहाँ पर गाइस कि आप अपनी तरफ से कोशिश करोगे ना इनसे बात करने की, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। शायद आप कोशिश कर रही हो या कर चुकी हो, तो मैं यही कहूँगी कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये शख्स तभी बात करेगा जब इसका मन करेगा। आप कोशिश करोगे तो इसका जब तक मन नहीं होगा, मूड नहीं होगा, तब तक नहीं करेगा, क्योंकि मूडी किस्म के इंसान मुझे दिखते हैं। तो इनका जब बहुत ज़्यादा मन करेगा ये खुद ब खुद बात कर लेंगे, और उस टाइम इनका कोई ईगो भी नहीं अड़ेगा। मतलब लाइक इनका यही रहेगा कि जब बात करनी होती है ना तो कर ही लेते हैं। मतलब थोड़े से ज़िद्दी किस्म के भी इंसान है कि भाई करनी है बात तो कर ही लेंगे, और नहीं करनी तो फिर कितनी कोशिश कर लो नहीं करते हैं। तो इनका वही हाल है कि लाइक थोड़े से ज़िद्दी है ये, और मूडी भी है कि मूड है तो कर लिया, नहीं है तो नहीं किया। तो यही है कि ये हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इनकी लाइफ में ये जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, ये बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से होती है। जब ये हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तभी ये प्रॉब्लम होती है। अभी हम कार्ड से देख लेते हैं कि कार्ड से क्या आता है। ओके, लेट्स सी गाइस, इसको साइड कर देते हैं और कार्ड से देख लेते हैं कि कार्ड्स में क्या आता है। The Fool, we have the Sun, the Tower, King of Cups, bottom the deck से है Death and Four of Cups। So guys, यहाँ पर साइन है, देखो स्कॉर्पियो है, लियो है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस एंड लियो। ठीक है, ये साइन मुझे दिखते हैं, कर्क मीन, वृश्चिक राशि और सिंह राशि। एक्वेरियस का भी यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग है, कुंभ राशि का, तो वो दिखती है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको किसी तरीके के ट्रस्ट इश्यूज चल रहे हैं। आपके पार्टनर ना कोई शक है उनके मन में, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ ना कुछ शक है। अब पता नहीं कि वो चीज़ इन्होंने आपको बोली है या नहीं बोली, बट ये डाउट करते हैं, ठीक है,
ये डाउट करते हैं। और मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि किसी तीसरे ने भी कहीं ना कहीं आकर के कहते हैं ना कि आग को भभकाने वाला काम करना, तो वो भी मुझे नज़र आता है यहाँ पर। जैसे कि ये कुछ वैसा थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखता है, जैसे कि मान लो कि हमें कुछ लग रहा है और हमने किसी को अपना मान के उसके साथ शेयर कर दिया कि देख यार मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, और उस इंसान ने हमें और दो ऐसी बातें बोल दी कि बस जो हमारा थॉट था ना वो क्लियर होने की बजाय हम उस पर स्टक हो गए कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, और एक मन में अलग सा डर आ जाना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनको कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है बहुत स्ट्रांगली। इनको ऐसा इनका ये है कि पता नहीं आप प्यार करते भी हो या नहीं करते हो, क्या है आपका, ये क्लियरिटी चाहती हैं किसी तरीके की, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इनको डाउट है गाइज आपके ऊपर, इनको शक है। अब ये कैसे आया आई डोंट नो, बट ये है यहाँ पर, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आपको इस शख्स के ऊपर डाउट जा रहा हो, आप इस शख्स के ऊपर डाउट कर रहे हो, लेकिन देखो यहाँ पर ना एक तरीके से ये है कि क्लियरिटी नहीं है आप दोनों के बीच में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक और बात है यहाँ पर, सफाई भी मैं पेश करने के लिए आपको नहीं बोलूँगी, क्योंकि सफाई वही पेश करता है जिसकी गलती होती है, जिसकी गलती नहीं होती वो सफाई पेश नहीं करता। तो यहाँ पर आप जो कार्ड्स में है वही मैं आपको बताऊंगी। आपके पार्टनर जो है उनको यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है। मैं बता रही थी ना बार बार कि स्टक है, कोई स्टक एनर्जी है, कुछ है जो इनको रोक रही है। वो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में वो एनर्जी दिखती है कि ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसी ने तो आग लगाई है, किसी ने तो भड़काया है, किसी ने तो गलत बोला है, जिसके बाद में इनका जो ट्रस्ट इशू का एक थॉट था ना वो और भी स्ट्रांग हुआ है। और ये ना इंसान के मन में कहीं ना कहीं दिमाग में आ ही जाता है एक थॉट, नेगेटिव थॉट। अभी यहाँ पर देखो आप इनको कितनी कोशिश कर लो अप्रोच करने की, लेकिन ये पूरे ईगो में बैठे होंगे और इनका ये भर के बैठे हैं, किसी ने इनको भर के बिठा रखा है। तो ये आप इनको कुछ सुनाने की भी कोशिश करोगे तो भी सुनने के लिए रेडी नहीं, ये इनके मिस्टेक है। क्योंकि रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता, जब कुछ प्रॉब्लम चल रही हो तो सुननी चाहिए सामने वाले की, लेकिन ये नहीं सुन रहे हैं। या ये भी हो सकता है वैसे वैसा कि आप उस क्लियरिटी के इंतज़ार में हो, आप दोनों का झगड़ा ही कुछ इसी बात को लेकर के हुआ था, ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर के। आप उस शख्स से क्लियरिटी मांग रहे हो, लेकिन वो शख्स है कि क्लियरिटी देने की बजाय अपना ईगो दिखाने में लगा हुआ है। तो यही सारी एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, उनका कुछ यही हाल है। आप इनसे प्यार करते हो और आप चीज़ों को क्लियर करने के लिए भी रेडी हो। मतलब आप ये है कि आप ये चाहते हो कि ये आएँ बात करें, आप इनसे बात करने के लिए भी तैयार हो। लेकिन ये शख्स है कि आप कोशिश करो ना अपनी तरफ से बात करने की, तब भी ये शख्स इग्नोर करता है। और फिर जब कोई इंसान इग्नोर कर रहा होता है ना, तब हमें अजीब सा फील होता है, हम खुद ही फिर दोबारा से कोशिश ही नहीं करते बात करने की। और वो भी एक अच्छी बात तो क्या, मैं यही कहूँगी कि वो भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो जाती है। ओपन योर हार्ट, लिव इन द मोमेंट, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी, ट्विन फ्लेम इज़ नियर। ओके, देखो दोनों कार्ड आया, ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी भी है और ट्विन फ्लेम इज़ नियर भी है। तो मतलब यहाँ पर ये है कि अभी राइट नाउ आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला ना, स्टक है, कोई ऐसा एक्शन जैसा भी कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ पर, तो अपने आप में स्टक है। तो वही है कि अभी आपके पार्टनर रेडी नहीं है, बट इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर बहुत जल्दी होंगे, वो खुद ही आएंगे आपकी तरफ।
आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने अपनी प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, नेगेटिव नहीं होना है पास्ट फ्यूचर का सोच करके, और अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं है तो वो उनको अपने आप समझ आएगी इस चीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पर उनके पीछे भागना बंद करो, सबसे पहले तो उनके पीछे नहीं भागना आपने, और अपने दिल को खट्टा भी नहीं करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना और प्रेजेंट मोमेंट में रहो, प्रेजेंट जो मोमेंट है उसको जियो। तो यहाँ पे यही है कि अभी इनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अभी एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी है, या फिर इनको जो है कोई इतना भड़का रहा है या इनके इतने कान भर रहा है कि इनको कुछ उसके अलावा दिख नहीं रहा और ये आपकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ कि आगे चल करके इनको क्लियरिटी ही मिलने वाली है, इनको समझ ही आने वाला है। अभी तो ये भर के बैठे हैं, दिल में बहुत कुछ भर रखा है, मन में बहुत कुछ है, जिसके चलते कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन नियर फ्यूचर, मतलब बहुत जल्दी इन फ्यूचर इनको क्लियरिटी मिलेगी। देखो यहाँ पर मेडिटेशन क्यों करने के लिए कहा जाता है, ताकि मन शांत हो, दिमाग शांत हो और इंसान को एक क्लियरिटी मिले। और जब हमारा मन और दिमाग शांत रहता है तो हम अच्छा डिसाइड कर पाते हैं, अच्छा डिसीज़न ले पाते हैं, अच्छे से सोच पाते हैं। तो मेडिटेशन फॉर अ क्लियरिटी, ठीक है। मेडिटेशन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इनको क्लियरिटी मिलेगी कि आप ही हो वो शख्स, आप ही हो वो शख्स जो कि इनका साथ दे सकता है या इनके साथ लॉयल है। अभी इनको क्या है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, अभी क्या है, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो वही है यहाँ पर कि उसमें बहुत जल्दी इनको क्लियरिटी मिलेगी और इनको समझ में आएगा कि आप ही हो जिसके साथ इनको आगे बढ़ना है। तो वही है कि आपको तब तक कुछ नहीं बोलना गाइस, ठीक है। क्योंकि मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में भी कहा था कोई फ़ायदा होगा नहीं इनसे बोलने का, क्योंकि इंसान वही समझता है जो उसे समझना है। आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, वो नहीं समझेगा, वो वही समझेगा जो उसके दिल में या मन में बैठ चुकी है बात। तब उसको अपने आप ही उससे डील करने दो, क्योंकि वो अपने आप डील करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ज़्यादा सफाई पेश मत करो, ज़्यादा पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं है तो पीछे भागने का बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और एक और चीज़, अगर ये चीज़ आपके पार्टनर की तरफ से हुई है और वो गुस्सा खा करके बैठे तो भी थोड़ा सा सब्र रखो, अपने आप खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको 100% ये पता है, 100% आपने अपनी आंखों से देखा है कि हाँ आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपके पार्टनर ने आपको जो है ये सब कुछ हुआ, झूठ बोला, तो आपको कोई एक्शन लेने की या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको कोई शक है या किसी शक के बेस पर चल रहे हो तो वैसा नहीं चलना है गाइस। शक के बेस पर रिश्ता ख़राब होता है हमेशा। पहले क्लियरिटी लो, देन उसके बाद में डिसीज़न लेना। पहले अपनी आंखों से देख लो, पहले अच्छी तरीके से देख लो, देन उसके बाद में, जैसे हम कहीं से सुन लेते हैं ना, तो उस सुने पर भरोसा नहीं करना आपने, ठीक है। उसको जब तक ना देख लो, क्योंकि सुनी सुनाई बात भी कभी कभी झूठी हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत समझदारी से आपने काम लेना है अपने कनेक्शन के लिए, ऐसे ही नहीं करना सारी चीज़ें, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।